बुलानी नहीं पड़ती। मनोज जी, ये अगर आपकी मशीनों अगर का मशीन खेला का है, खेला ये क्या होता बता रहे हैं आप हमको? तो क्या क्या ठाकरे बंधु और इनके कांग्रेस वगैरह को 70-80 सीटें मिलती? ये भी बात सही है। नहीं मुझे नहीं, ये बताइए ना। मशीनों का, यही तो इनके मैनेजमेंट द्विवेदी है। जी ये भी अरे बात इनकी सही है कि आपकी 70 नेता, सीटें इनकी मिलती। जीत सुनिए भाई समझ, साहब, इनकी जीत किस तरह हो रही है कि वो कोई समझ ना पाए। यही तो मशीनों अब का इनकी खेला है। नेता, अब ये अपने यही तो नेता की मशीनों बात का नहीं खेला मान है रहे। जो जनता को सुप्रिया समझ में सुले आ रहा है। आपकी नेता है, सुप्रिया सुले। आप एक सुप्रिया काम सुले आपकी कीजिए, नेता है जो कि आप नहीं? लोगों के उम्मीदवारों की जीत हो रही भैया, है, जो सुबह से सुप्रिया टीवी सुले और आपकी ऑनलाइन नेता पोर्टल्स पर है चल या रहा अच्छा है नहीं? ना, ऐसा वहां पे कैसा जाके खेला? कमेंट देखिए देखिए जनता क्या मैं कहती है। मैं मैं जनता फैजान के मिर्जा आपसे रुझान एक है बात आप लोगों के पूछना बारे चाहता में, हूं। एक बार वो देखिए ऐसा भारतीय जनता फैजान कैसा पार्टी, भाई, खेला वो है देखिए पहले एक कि बार। चुनाव आयोग चैलेंज कर रहा फैजान है कि भाई, भैया ईवीएम रखी हुई है, इसको कोई हैक करके बता दे, इसमें क्या खेला है कोई ये बता दे। कोई आता ही अरे तो नहीं मेरा है, एक बात सिर्फ सुनिए मीडिया में सुनिए आकर सुनिए, आरोप मेरा एक लगते हैं। कहना है कोई कि जब चेक, तमाम कोई विरोधी खेला तो पक्ष बता के दे। लोगों का, आपके मनोज आपके जी भी मैं इतने बताता हूँ, जानकार मैं एआई जवाब के, दूंगा अभी आपको। इतने टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, एक बार बता दो कि देखो अरे ऐसे ईवीएम हैक होती है। मैं करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। मेरी मनोज एक जी बात मैं बता रहा हूँ सुनिए आपको, कि हाँ जवाब रंजन में जी। फैजान जी सुप्रिया आप सुले मुझे जब आपकी एक नेता तमाम है कि जवाब नहीं? देना मुझे विरोधी मुझे। इतना पक्ष बता का दीजिए। कहना है कि चुनाव ईवीएम आयोग पर ने हमको भरोसा कांग्रेस ही नहीं वाले है, गए थे अपने सुप्रिया तो ईवीएम सुले एक आधा आपकी लेके। चुनाव नेता है कि बैलेट नहीं? पेपर पे करवाओ ना। फैजान जी, मनोज भाई फैजान जी एक आधा एक चुनाव, मिनट रुकिए, क्यों की एक नेता बीएमसी है का मिनट कि नहीं? चुनाव रुकिए। बैलेट पेपर पे नहीं करवाया आप लोगों ने, ये तो अरे बताइए। उसमें भी हार जाओगे तो आप एक बोलोगे मिनट कि रुकिएगा। शाही उड़ गई। फैजान जी अरे एक मिनट रुकिए, एक कैसी मिनट बात एक करते हो, मिनट। एक बार करा के तो हाँ देखो। मनोज जी, जब इतना मनोज जी इतने चुनाव सारे आयोग लोगों का, में इतने सारे विरोधी पक्ष के नेताओं का, जनता का भी ईवीएम पर से विश्वास उठ गया। जब सुप्रिया सुले इतने आपकी नेता टेक्नोलॉजिकल है या देशों में, नहीं? विदेशों में बैलेट पेपर पर चुनाव होता, तो यहाँ पर ही क्यों ईवीएम का डंका बजाया जा रहा है? ईवीएम को हटाओ ना। एक बार इतने ही सच्चे हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दो। संजय मनोज पांडे जी, जी। सुप्रिया सुले आपकी नेता है या नहीं? मनोज जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब सुप्रिया सुले बिल्कुल कहती है। है कि मैं उस ईवीएम को चैलेंज नहीं कर सकती जिस ईवीएम से मैं चुन के आई हूं, बताइए तो आप, आप क्यों ईवीएम के ऊपर चढ़ रहे हैं यार जबरदस्ती का? अरे बताइए। लेकिन अभी अरे इस जमीन इलेक्शन पे की बात आइए कर रही है भैया, ना, जमीन पे लोकसभा आइए। इलेक्शंस की बात मत अच्छा एक कीजिए। वो अकेला इलेक्शन इस सही देश था का इलेक्शन की बात जिसमें फंडामेंटल कीजिए। सुप्रिया सुले आप जीती जो थी, घटना ये घटी इलेक्शन उसकी बात गलत हो गया कीजिए। जिसमें एनसीपी हार गई है। ये मनोज जी इलेक्शन मैं कुछ नहीं, कहना लोग चाहता था। विधानसभा तो इलेक्शंस भी एनसीपी चेक शरद कीजिए पवार महाराष्ट्र एक के, मिनट आप दीजिए, मैं तो कुछ किस मैं तरह कहना से चाहता हूँ आपको। मैनिपुलेशन हुआ ये भी शून्य हो देखिए गए, आप। जीरो किस तरह से ईवीएम में और मैनिपुलेशन जीरो। हुआ। 6 महीने में 50 लाख वोटर कैसे बढ़े? 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आसमान पर रहने वाली पार्टी जमीन पर आई? ये आप जो बता रहे हैं ना, ये एक बार इस पर आत्मचिंतन करे भारतीय जनता पार्टी कि आप जो तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले कांग्रेस के जमाने में जब ईवीएम था उसके खिलाफ आंदोलन करती थी, उसके खिलाफ बोलती थी, तब ईवीएम खराब था। और भारतीय जनता पार्टी के वक्त में क्या ईवीएम अच्छा हो गया? ईवीएम की जो पारदर्शिकता है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी, जब वो विरोधी पक्ष में थी, तब सवाल उठाए हैं। अब हमारा कहना ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो ईवीएम हटा दे, बैलेट पेपर ले गए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसा ऐसा है कि अगर आप मतदार अच्छा यादी एक में मिनट, इतने एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस यूपीए की सरकार के टाइम पर ईवीएम का विरोध नहीं किया? ऐसा है, अब मेरी बात सुनेंगे कैसे आप? बताइए? नहीं नहीं, एक मिनट विरोध किया या आप, नहीं किया, पहले ये बताइए। अरे भैया एक पहले मेरी आप बात कर तो रहे सुन थे, अब ये लीजिए। कर रहे हैं। अरे भैया अरे अभी सुनना ही भारतीय नहीं जनता चाहते। पार्टी ने ईवीएम का विरोध किया या नहीं किया यूपीए हाँ की तो सरकार सुन के लो ना, टाइम? तो किया ना? जवाब तो देने आपने दो, संजय पांडे आपने जवाब दे रहे हैं। एक हाँ दे सवाल दें। नहीं, क्या पूछा जवाब कि देंगे? 50। आपने विरोध अरे किया तब आप आप बताओ, सही थे, आप अब हम डिसाइड विरोध कर रहे करोगे हैं तो हम गलत फैजान है। भाई? जब आप हार अरे रहे थे भैया तब आप आप विरोध डिसाइड कर रहे थे, करो, हम मैं हार रहे क्या हैं, हम विरोध जवाब कर रहे दूंगा? हैं। अरे तो करो ना, मैं कहा ना बोल रहा हूँ। ऐसा है तो कि फिर विरोध करना लोकतंत्र जैसे में हमारा अधिकार है। हटा दो ना जैसे एक बार पारदर्शिकता। मनोज जी ने कहा। एक बार पारदर्शक चुनाव हो जाने तो बैलेट पेपर से दूध का ठीक है, दूध पानी पांडे का जी की पानी हो बात सुन जाएगा। लो, अब अरे पांडे जी को भी तो भैया मौका दे दो। हाँ आप बोल रहे हो कि देखिए मनोज जी, ऐसा है कि ये लोग सुनना नहीं चाहते और सुनने से ज्यादा समझना नहीं चाहते। अच्छा। ये लोग अपने नहीं नहीं, आंख पे हम आंख पे हमारी तो पट्टी आदत हो बांध। गई ना साहब, आपके साथ रह रहे कर कि हम किसी का ना सुनने, हम भी तानाशाह बनना चाहते हैं जैसे आप हो। क्या बात कर रहे हो? ऐसा है कि मुद्दे से मत भटकाइए। 50 लाख नहीं, मुद्दे वोटर से बढ़ नहीं भटका गए रहे, तब। मुद्दा यही है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अब यार आप, आपकी नेता ही बोल रही है ईवीएम सही है और आप बोल रहे हो कि देश ईवीएम हटाओ। तो आप वो अपने नेता लोकसभा से पहले चुनाव के कंसल्ट वक्त कर की बात थी, लीजिए। वो लोकसभा चुनाव के वक्त की बात थी। आप लोग आज की बहुत बात मैं कर रहा कंफ्यूज हूँ, आई एम स्टेट ऑफ स्पीकिंग ऑन माइंड में। प्रेजेंट। आई एम स्पीकिंग ऑन प्रेजेंट। आप आज की बात कीजिए ना, बीत गया 15 उसकी दिन बात कहाँ करते हो? 15 दिन पहले का सुप्रिया वैसे भी ताई का। आपको बीते हुए कल की बहुत याद आती है। 70 साल पहले नेहरू जी ने क्या किया वो बहुत याद आता है आपको। 15 आपको दिन प्रेजेंट पहले में जीना सुप्रिया चाहिए, ताई पास्ट में का। मत जिए। हम तो प्रेजेंट में जीते प्रेजेंट हैं में और जिए थोड़ा फ्यूचर की सा। देखते हैं। हाँ तो प्रेजेंट में जिए, अब इसलिए कह रहा हूँ हम कि प्रेजेंट में आप जीते आज जो हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत के ऊपर खुशी मना रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन मनाएंगे, में क्यों नहीं मनाएंगे? जाइए और देखिए, भैया 1 मिनट लाइव भारतीय जनता आप पार्टी बोल के रहे पेजेस हो पर जो हम कमेंट्स प्रेजेंट आते में हैं, जीते हैं, वो मट्टी कमेंट्स में रहते पढ़िए। हैं और वो फ्यूचर कमेंट्स में जनता फ्यूचर कहती है कि ईवीएम है भाई, ईवीएम
ईवीएम है भाई, ऐसा है, ईवीएम को हटाओ, बैलेट वो पेपर लाओ, सोशल जनता मीडिया का कैसे भरोसा चलता जीतिए। है, सोशल मीडिया कैसे चलता। अब आप अपने नेता सुप्रिया सुले को ही नकार रहे हैं, 15 दिन पहले का उनका बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट मैंने है। कहा नकारा। अरे अभी तो आप अरे ये बोल रहे हो, उनका मत है ना, ये उनका मत अरे है। उनका मतलब पार्टी का मत नहीं है आपका। आप ये ये मेरा कह रहे हैं कि आप वैयक्तिक मत सुप्रिया है से, कि आप ईवीएम ये कह हटाओ। रहे हैं कि ये सुप्रिया मेरा सुले के वैयक्तिक खिलाफ मत है, है ये आप। पार्टी का मत नहीं है, मेरा मत है, आप ये वैयक्तिक कह मत है रहे हैं कि कि ईवीएम सुप्रिया, हटाओ। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रिया ताई के खिलाफ हैं आप। चलिए, बहुत बहुत बधाई बिल्कुल आपको। नहीं, पर ये मेरा अभी वैयक्तिक जैसे मत है, आपने, ये मेरा वैयक्तिक मत है। मैं सुप्रिया ताई के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने ये नहीं बोला वो मेरी आप नेता है। पार्टी के कार्यकर्ता हो, वैयक्तिक मत कहां से करोगे। अब मेरी बात सुनिए कि अरे तो आपने ठीक है कहा ना, कि पार्टी भी कहती है कि ईवीएम हटाओ, आज ही कह रहे हैं आपका ईवीएम क्या हटाओ, है स्टैंड समस्या, देखिएगा, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। आप है ना, आप लोग जो शून्य तक पहुंचो, कारण ये है कि आप लोग ना सुनना चाहते हो ना समझना चाहते हो। अब आप कह रहे हो मतदार कैसे और बढ़ आप गए, अब लोग, और उसको अरे आप तो सुन लोग लीजिए। फैजान जनता साहब से एक जो बार सुन रहे सुन तो हो, लीजिए, वो समझाना एक क्या बार उस चाह रहे पर हैं देख पांडे जी। लीजिए। पांडे जी समझाइए जरा इनको, क्या समझाऊं, क्या बीन जो आप बजाऊं, क्या समझाना चाह समझाऊं, रहे हैं। मेरे समझ, अब बोलने ही नहीं दे रहे तो समझाऊं कहां से। अच्छा सुन लीजिए, समझा दीजिए, हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। सुन लेंगे। फैजान भाई, सुन लीजिए भैया, हम्म आपके पास समय है, आप बाकी ईवीएम के लिए छाती पीटते रहिए, कोई हम्म दिक्कत नहीं है। हम्म ठीक है, ऐसा है कि आप बोल रहे हैं मतदार कैसे बढ़ गए, कैसे घट गए। मुझे एक बताइए कि आप लोगों ने एसआईआर के लिए क्यों विरोध किया। हम तो चाह रहे हैं कि मतदार यादी को दुरुस्त करें, आप लोग खुल करके समर्थन कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे ये मतदार बताइए यादी की कि शुद्धिकरण करने के लिए हम तो तत्पर हैं, हम जहां जहां तो करना आपके करने का है हम पहले कर टर्म में रहे हैं। आपने एसआईआर यादी क्यों नहीं लाई? संजय एक पांडे राजस्थान जी, की, अभी अगर आप एक भैया, शुद्धिकरण की राजस्थान का, बात कर अभी रहे जब राजस्थान हैं में तो जो एसआईआर क्या अभी 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 तक सोशल यार के मीडिया पे अभी वायरल हो जितने रहा भी क्यों है, नहीं चुनाव लाई, हुए उसमें हैं, से उसमें क्यों नहीं लाई, 110 लोगों अभी को कह संजय रहे हैं कि पांडे करो ना। जी, अगर घोषित वर्तमान करके में उनको आप वोटर लिस्ट से काट मतदाता दिया गया। सूची के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे अभी हैं से कि ऐसा पहले है। के ठीक है ना? जितने भी चुनाव हुए थे क्या वो अशुद्ध मतदाता सूची से हुए? तो फिर सारे नहीं, चुनाव नहीं, अशुद्ध हो गए, सारे चुनाव नहीं, इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। मनोज जी, आप गलत ट्रैक पे बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? है कि नहीं, सुन तो आप लीजिए, ही ने तो कहा शुद्धिकरण का शुद्धिकरण। मतलब है भैया, ऐसा है कि उसका शब्द है शुद्धिकरण। हर देयर इज अ गैप, मतलब इतने आप इतने कुछ साल भी में शब्द रख लेंगे तो वो हो जाएगा, और हम उसका अगर भैया व्याख्या करें, उसका ना विश्लेषण करें तो व्याख्या गलत हो कीजिए जाएगा। आप। उसको शुद्धिकरण इसके लिए कहते हैं कि भाई कई वोटर ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई डेड हो जाते हैं, तो उसकी शुद्धिकरण की बात है कि भाई कितने लोग से ट्रांसफर हो गए। हमारे बिल्डिंग में ही देख रहे हैं तो 20 फ्लैट बिक गए, उन्होंने अपना मतदान यहां से कैंसिल नहीं करा, तो उस शुद्धिकरण की बात कर रहा हूं मैं। और कोई एक्सपायर हो गए तो उनके नाम नहीं कटे, तो उसको हम शुद्धिकरण कहते हैं। हम ये नहीं करें कि वो अशुद्ध है यादी, लोग हैं आज यहां से वहां चले गए, उस चीज को, उस प्रक्रिया को मतदार यादी शुद्धिकरण, जो सभी पार्टियां कहती है कि शुद्धिकरण करो, शुद्धिकरण, पर उसको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। अभी बोल रहे 50 लाख बढ़ गए, अरे भैया 50 लाख इसके लिए बढ़ गए कि नई जनरेशन आ 6 रही है, महीने न्यू में, वोटर्स हैं। 6 महीने में, 6 महीने में। 6 महीने में बढ़ गए। अभी आप इसका फिर आप एक काम कीजिए ना, आपके पास फोरम है, जब मतदार यादी डिक्लेयर हुई तो उन 50 लाखों के ऊपर आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, आप कोर्ट क्यों नहीं ये गए, भी वो बात फोरम सही ही है। तो सब आपके हाथ झूठे में हैं। है। अब अरे मुझे वो बताइए, फोरम आप ही तो बिहार आपके की हाथ बात में कर रहे है। हैं, 65 अरे लाख वो 65 फोरम लाख ही तो संजय जी आपके क्या हाथ आप में भी यही है। मानते हैं? मनोज जी मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। बिहार हाँ में तो हाँ। बिहार में बोल रहे हैं कि 65 लाख कट गए, इसके लिए ऐसा हो गया। मुझे एक बात बताइए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 65 लाख अगर मतदान कट गए, तो क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 2 लाख लोगों को रास्ते पे लाना आसान नहीं था, क्योंकि वो वोट थे ही नहीं। और कहां से किसी लाते भी ये लोग, बूथ पर मुझे तो लगा कि 65 लाख वोट कटेंगे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, बूथों पर मारामारी क्यों हो नहीं हुआ, जाएगी, झगड़ा हो क्यों जाएगा, नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ। संजय जी मनोज जी आपका अगर वोटिंग उसमें से काट दूं तो आप तुरंत एक्शन लेंगे उसके ऊपर। सवाल ही पैदा नहीं, बिल्कुल लेंगे। 65 लाख लोग अगर गायब हो गए तो कहां गए वो लोग, इसका मतलब था कि वो थे ही नहीं। तो संजय 50 लाख द्विवेदी जो जी, मुझे बढ़े एक बात हुए यहाँ पर बताइए वो कि क्यों बढ़े? 65 लाखों द्विवेदी को जी, अगर 65 लाख मतलब कुल 65 मैं मिलाकर बिहार यह में बात ही है नहीं कर कि रहा, मैं शुद्धिकरण, 65 65 लाख अगर 65 मतदाता लाख लोग सूची, होते, शुद्ध मतदाता सूची से ये शुद्ध चुनाव परिणाम निकल कर आया है बीएमसी का और देखिए महाराष्ट्र का। मनोज जी, इसमें एक बात मैं बता दूं आपको, एसआईआर जो काम कर रही थी 2000, उन्होंने 2003 का लिया उत्तर प्रदेश में कि वो वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, मतलब आज से 25 साल 22 साल पहले का, अगर उसमें नाम आपका है तो आपका इस मतदाता सूची में नाम आएगा। तो ये तो हमारी समझ के बाहर था। ये तो दूसरी चीज, अभी महाराष्ट्र में मैं देख रहा था कल कि एक परिवार में 4 लोग हैं,
और चारों के जो वोट पड़ने वाला स्थान है वो अलग अलग स्थानों पे है। तो ये भी एक चीज गलत है ना, ये भी चीज गलत है। एक परिवार के 4 वोटरों का नाम एक बूथ पे होना चाहिए ना, कि उनके नाम अलग अलग हो जाए। ये बड़ी दिक्कतें एक हैं, वो तो परिवार अलग में बात है। पिता की उम्र 40 साल और बेटी की उम्र 110 साल, किसने किसको पैदा किया ये समझ ही नहीं आ रहा मैं इनके ये वोटर चीजें लिस्ट जो के हैं, अनुसार। ये चीजें थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सही होना चाहिए। चुनाव में अगर निष्पक्ष है तो उनको निष्पक्षता ये दिखाई पड़नी चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण तो है जनता साहब, को। लेकिन ये षड्यंत्र लेकिन है अगर हम भारतीय देखिए, जनता अभी मैं पार्टी का। उदाहरण दे दूं आपको बिहार का। आपको बिहार का मैं चुनाव उदाहरण दे देता हूँ। आचार संहिता लागू होने के बाद जो 10,000 रुपए बांटे गए, वो 4 बार बांटे गए आचार संहिता के बाद। तो चार बार अगर 10,000 रुपए बांटे जा रहे हैं तो चुनाव आयोग इस पर रोक लगानी चाहिए थी। हाँ, चुनाव होने के बाद आचार संहिता के पहले अगर आप कुछ भी काम करें वो समझ में बात आती है, लेकिन आचार संहिता के बाद पैसे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही चार प्रदेशों में हुआ था और चुनाव आयोग ने रोक दिया था, चुनाव ने नहीं बढ़ने दिए थे। तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में इस तरह की चीजें चल रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। हम इसका विरोध करते हैं। दूसरा, आपने जो 10 गारंटियां दी थी विधानसभा चुनाव में, उसमें लाडली बहनों को अभी अनुच्छेद दी है। न शिव भोजन थाली कराई, न मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा तो में बंद है। किया, न किसानों का ऋण माफ किया, न बिलों में 30% की कटौती करी, न वृद्धाओं को 2100 रुपए दिए, न आपके 25 लाख नौकरियां दी। अब 25 लाख नौकरियां ऐसा कहते है। हैं तो ये चीजें जो है, ये चीजें ऐसी चीजें हैं। ठीक है, 56 साल कांग्रेस ने राज्य किया। जी। आज कांग्रेस, आप कह रहे थे सीटें नहीं ले पा रही है, तो ये कांग्रेस अगर किए होंगे काम तो आज सीटें वो नहीं ले पा रही है। आप भी यही काम करेंगे, 4 दिन बाद आप भी नहीं ले पाएंगे।